साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। और संत श्री आसाराम जी बापू को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए, उनकी संस्थाओं को समाप्त करने के लिए, उनके साधकों को तोड़ने के लिए और सनातन धर्म से लोगों को अलग करने के लिए पूरी एक बहुत बड़ी साजिश विदेशी शक्तियों के द्वारा भी और अंदर भारत के अंदर बैठे हुए लोगों के द्वारा भी यह संचालित की गई। और आज उसी के परिणाम स्वरूप उस षड्यंत्र के शिकार होकर संत श्री आसाराम जी बापू को पिछले 10 सालों से एक दिन क्या 1 घंटे के लिए भी ना तो पैरोल मिला ना बेल मिला। आज वो कारागार में बंद है, जोधपुर की जेल में उनको रखा गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जो स्टेटमेंट, जो उनका ट्वीट आया, वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक है और इस पूरे षड्यंत्र का वो पर्दाफाश करता है। वो पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। वो ट्वीट में कहते हैं कि आसाराम बापू has suffered this bogus case because 3 highly placed politicians, 2 from Gujarat, 1 from Italy. डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट पूरे देश के 130 करोड़ जनता को और विशेष करके वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो शिक्षित वर्ग, कानून के जो भी जानकार हैं उनके लिए, जुडिशरी सिस्टम वालों के लिए, नेताओं के लिए और भारत के तमाम शिक्षित वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर संत श्री आसाराम जी बापू को कितने भयंकर षड्यंत्र तरीके से फंसाया गया है। और इतना साहस कोई नहीं करेगा आज की डेट में जैसा कि साहस उन्होंने किया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कल सुबह 8:36 पर अपना एक ट्वीट करके पूरे देश में तहलका मचा दिया है। वो ट्वीट में वो कह रहे हैं, आसाराम बापू हैज सफर्ड दिस बोगस केस बिकॉज 3 हाईली प्लेस्ड पॉलिटिशियंस, 2 फ्रॉम गुजरात, 1 फ्रॉम इटाली। वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बापूजी के ऊपर जो बोगस केस लगाए गए हैं और जिसके कारण बापूजी आज पीड़ित हैं और पीड़ा सह रहे हैं, वास्तव में इसके पीछे 3 लोगों का हाथ है। 2 उसमें से गुजरात से आते हैं और 1 इटाली से आती है। वर्चस्व की लड़ाई, हमारा प्रभाव रहे और केवल धर्म सत्ता के ऊपर भी हम राजनेताओं का प्रभाव रहे। भारत भूमि में हम लोगों के द्वारा ही धर्म सत्ता संचालित हो, यही इनकी मंशा है, ऐसा हमें लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन में हजारों साधु संत भी शहीद हुए हैं। जब से ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है, जब से बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था, तब से लेकर आज तक हजारों सबसे यदि कुर्बानियां किसने दी होगी तो साधु संत और भारत की जनता ने दी है, हिंदुओं ने दी है। आज भी जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होता है तो शंकराचार्यों को, साधु संतों को किनारा करते हुए प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर भूमि पूजन के लिए पहुंचते हैं। सनातन धर्म का, हमारी भारत की भूमि, सनातन धर्म की भूमि, साधु संतों की भूमि, लेकिन वहां पर आप देखेंगे भूमि पूजन के लिए किसी शंकराचार्य को नहीं बैठाया गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि जिनके मन में धर्म को भी निगल जाने की मनसा हो, तो वो कैसे गुजरात में और पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का प्रभाव अपने आंखों से देख सकेंगे, सह सकेंगे, झेल सकेंगे। इसलिए ईर्ष्या स्वाभाविक है। मैं आज अपनी बात उन 5 करोड़ साधकों के सामने नतमस्तक होकर 2 हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि किसी कीमत में अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को और अपने सेवा कार्यों को अटकने न दीजिएगा। और भी उत्साह के साथ और भी दबंगाई के साथ परम पूज्य बापू जी ने कहा है, दबंग बनो। हमारे बापू भी दबंग है। अगर झुकना होता तो आज वो अंदर नहीं होते।
आज वो बाहर होते हैं। उन्हें सेटिंग नहीं करना है, ना ही सेटिंग कोई करे तो वो चलाते हैं। ऐसे परम पूज्य बापू जी के हम सभी साधक आज तक पिछले 10 सालों से सताए जाने के बावजूद शांत भी हैं और सेवा भी निरंतर कर रहे हैं। और इस सेवा को हमें और निरंतर बढ़ाते हुए जन समाज तक ले जाना है और बापू जी की सच्चाई को लोगों तक बताना है। आप देखिएगा कि बापू जी शीघ्र हमारे बीच होंगे। संघे शक्ति कलियुगे, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम संगठित हैं तो सरकारें अपना नाक रगड़ने के लिए बाध्य हो जाएगी। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। प्रजाओं को दमनकारी नीतियों से उनकी भावनाओं को प्रकट होने से कोई भी नहीं वंचित कर सकता है। आखिर कब तक ये करेगा? याद करिए, इतिहास में कभी कंस का शासन हुआ करता था, कभी रावण का शासन हुआ करता था, और मुगलों के शासन काल में अनगिनत अत्याचार होते थे। फिर भी साधु संतों ने आवाज उठाई और सत्य के लिए हमेशा आगे आए, अपनी कुर्बानियां दी। आज भी जब सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, भारत की तथाकथित आजादी के 75 सालों के बाद भी हम देखेंगे कि हम आज भी एक प्रकार से अंग्रेजों के मानसिक गुलाम तो हैं ही हैं। जैसा कि टीबी मैकॉले ने कहा था सन 1835 में 2 फरवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जब उसने अपना स्टेटमेंट रखा, भारत के अध्ययन का जो स्टेटमेंट रखा, उसने कहा था कि मैंने भारत का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कोना कोना मैंने भ्रमण किया, लेकिन आश्चर्य की बात है मैं इस देश में एक चोर नहीं देखा, मैंने इस देश में एक भिखारी नहीं देखा। आप सोचिए 1835 की साल में भारत में एक भिखारी नहीं है। कौन कह रहा है? टीबी मैकॉले कह रहा है, एक रिसर्चर कह रहा है। पूरे भारत को 4 साल तक भ्रमण करने के बाद वो अपना स्टेटमेंट रख रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो कह रहा है, और वो कहता है कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो we must have to broken its very backbone of this nation and which is her education system and culture values। अगर हम इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं तो इसकी शिक्षण पद्धति को और इसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना पड़ेगा, और तभी इस देश के लोग हमारा ठीक से गुलाम हो सकेंगे, अर्थात मानसिक गुलाम होंगे। और उसने कहा था, जब उसने ये पद्धति भारत के ऊपर लागू कर दी, तब उसने कहा था कि मैंने एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था भारत को दी है कि आज से 50 साल के बाद का भारत केवल ऊपर से भारत होगा, भीतर से अंग्रेज होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आज भी हमारा भारत तथाकथित रूप से आजाद है, पूरी तरह से मानसिक गुलामी से आजाद नहीं हो सका है। लेकिन उस मानसिक गुलामी से आजाद करने के लिए जब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने पूरे देश और विदेश में सत्संगों की बौछार की, सनातन धर्म की शास्त्रों को बाहर निकालकर, उसके अमृत संदेशों को बाहर निकालकर जनमानस तक फैलाया, लोगों तक पहुंचाया, चाहे वो कितना ही वंचित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, सवर्ण हो, गिरी गुफाओं में, जंगलों में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों। बापूजी ने 50 वर्षों तक खून पसीना एक करके इस मैकॉले की रणनीति को और अंग्रेजों के षड्यंत्र से लोगों को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए और सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किए, निश्चित रूप से ये कार्य वो लोग जो भारत को गुलाम देखना चाहते हैं, वो लोग जो भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, उनको रास नहीं आएगी। इसलिए डॉक्टर स्वामी ने इंगित किया है अपने ट्वीट में, वन फ्रॉम इटाली। वो कौन है जिसे वो कई बार राक्षसी कहते हैं? आप सभी जानते हैं वो मैडम कौन हैं और वो किसके इशारे पर उसने ये कार्य स्टार्ट किया, प्रारंभ किया।
और वो घर से किसका सपोर्ट उनको मिल रहा है वो भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। 2 फ्रॉम गुजरात, हाईली प्लेस्ड पॉलिटिशियंस। तो वो कौन उच्च पदों पर आसीत राजनेता है, सीधे सीधे आप सभी समझते होंगे। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।